अपने भाग्य को परिवर्तित कर अपने विनाश को रोकने का चुनाव करने का अधिकार तो सभी सम्राटों के पास था, जिसका लाभ उन्होंने उठाया नहीं। किंतु तुम अभी भी अपने विवेक को जागृत कर वो चुनाव कर सकते हो जिससे तुम भी सुरक्षित रहो और असुर समाज भी। बुद्धिमान वही होता है भंडासुर जो अन्य किसी के भूल से सीख लेकर उचित मार्ग अपनाता है। अतीत के असुर सम्राटों की भूलों से सीख लेकर माता पराशक्ति से युद्ध करने की इच्छा त्याग दो। विनाश के पूर्व और विनाश के पश्चात अपने कर्मों को सुधारने का अवसर सबको मिलता है। क्या तुम्हें ज्ञात है पुत्र, नवजात शिशु जन्म लेते ही रुदन क्यों करता है? माया के कारण। हम सबकी रक्षा करो। और वो अपने नए जीवन पूर्व के दोषों और पापों को ना दोहराने का प्रण लेता है, किंतु वो अपने नए जीवन के साथ जैसे ही सांसारिक माया जाल में प्रवेश करता है वो सब कुछ भूल जाता है जो उसके प्रथम रुदन का कारण बनता है। तो माता, जब सभी को अच्छाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होती है, तब भी अनेक जीव स्वार्थ सिद्धि के लिए अधर्म क्यों करने लगते हैं? क्योंकि माया के प्रभाव में आकर अधिकतर जीव जीवन के प्रारंभ में ही संसार के माया जाल से भ्रमित हो जाते हैं और अपने अंतरात्मा के स्वर को नकार देते हैं। किंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो निरंतर इस माया जाल से संघर्ष करते रहते हैं। वही इस माया का रहस्य समझकर सुपथ पर लौटने में सफल हो पाते हैं, और वो माया कोई और नहीं, मैं ही। मैं ही प्रत्येक जीव को स्वतंत्र इच्छा भी प्रदान करती हूँ, और जो स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं वो अपने जीवन की हर समस्या से सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। उन्हें एक खरोच तक नहीं लगती। अभी भी समय है। जो क्षति तुम्हें पहुंची है उसे मात्र एक खरोंच समझकर भुला दो और अपने सुधार के मार्ग को अपनाओ। पूर्ण श्रद्धा से देवी महामाया के समक्ष समर्पण कर अपना भला बुरा सब कुछ उन पर छोड़कर अपने भाग्य को सुधारने का उपाय करो भंडासुर। प्रत्येक भगवान ने अपने हाथों में जो अस्त्र धारण किए हैं उनका भी एक महत्व है। जैसे मेरे उग्र रूप में देवी काली के हाथों में कैंची विनाश का नहीं, जीव की पूर्व के बुरे कर्मों के प्रभाव को काटने का साधन है। और जो इस सत्य को समझते हैं वो देवी काली के सौम्य रूप के दर्शन कर पाते हैं। उन्हें ये रहस्य भी ज्ञात हो जाता है कि कर्मों का अच्छा बुरा फल प्रदान करने वाली भी मैं ही हूँ। तुम क्या हो उनके सामने जो स्वयं चैतन्य है? तुम उन पर विजय प्राप्त करने का उपाय चाहते हो ना? तो सुनो, उन करुणामयी माता को शक्ति से नहीं, एकमात्र भक्ति से ही प्रभावित किया जा सकता है। समय के अनंत धारा के किसी भी भाग में, किसी भी युग में जो सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करता है, मेरी कृपा दृष्टि से वही कर्मों के चक्रव्यूह से मुक्त हो पाता है। इसलिए चैतन्य महाशक्ति का नाम स्मरण कर सुधार लो अपने कर्मों को, अपने कपट और चलता है कि प्रवृत्ति को त्याग दो। माता के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करो। अपनी इच्छा उनके अधीन कर उन्हें ही अपनी नियति निर्धारित करने दो। कहो भंडासुर, कर सकोगे ऐसा? मेरे बताए सरल और सुगम मार्ग पर चल सकोगे तुम? बोलो भंडासुर। गुरुदेव, मैंने आपसे अपने विनाश को रोकने का मार्ग पूछा था। और आपने मुझे मेरी ही पराजय का मार्ग बता दिया।
सुझाना ही है तो असुरों के इतिहास पर जो पराजय का कलंक है उसे मिटाने का उपाय समझाइए, अन्यथा उसका परिचय दीजिए जो मुझे ऐसा महाशक्तिशाली अस्त्र देने में समर्थ है जिससे मैं किसी को भी पराजित कर सकूं। मेरी परम शत्रु देवी पराशक्ति को भी। यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हें अपने दिवंगत पुरखों के पास जाना चाहिए। मात्र वही है जो महाशक्ति की शक्ति से सर्वाधिक परिचित है। असुरों के ये कल के नायक ही आज के असुर नायक की सहायता कर सकते हैं। तो इतनी कृपा कीजिए, मुझे बताइए वो कहाँ है और मैं उन तक कैसे पहुंचूं? स्वर्ग उन्हें मिल नहीं सकता और अपने अत्यंत बुरे कर्मों के कारण नरक भी उनके लिए वर्जित है। शरीर का मोह, मृत्यु के बाद भी त्यागने में असमर्थ, वो सभी लोकों में सबसे भयंकर स्वर्ग और नरक के बीच ऐसे अंधकारी अधर में त्रिशंकु बने अनेकों भयानक कष्ट भोग रहे हैं, जहां वायु भी उनके संपर्क में आकर दूषित होने के भय से प्रवेश नहीं करते। वो किस अवस्था में है ये जानने में मुझे कोई रुचि नहीं है, मैं तो बस वहां पहुंचना चाहता हूं। यमलोक के मार्ग से आगे त्रिशंकु लोक रूपी अधर की सीमा को भेद कर वैतरणी की ओर जाना होगा तुम्हें। यदि तुम वैतरणी को पार कर सके तो मृत्यु के उपरांत असुरों के स्थान असुर पितृ पर्वत की चढ़ाई पार करनी होगी। किंतु स्मरण रहे, वहां जाना अत्यंत संकटमयी है, क्योंकि वहां जो प्रवेश करता है वो अपने बल और सामर्थ्य से वंचित हो जाता है। साहस भी कुछ समय ही साथ देता है। मुझे भयभीत मत कीजिए गुरुदेव, वहां पहुंचकर वहां से लौटने का उपाय बताइए बस। वहां पहुंचकर ना कहीं रुकना और ना पीछे मुड़कर देखना। वहां पहुंचकर आज तक कोई वापस नहीं लौट सका। अधिक संभावना है कि तुम्हारी मृत्यु के साथ अधर में अनंत काल तक अनेकों कष्ट झेलने पर विवश हो जाओ। तो बताओ मुझे, है इतना साहस? क्या अब भी जाना चाहते हो उस त्रिशंकु लोक में? बोलो भंडासुर, वहां जाओगे तुम? मेरी विवशता का लाभ उठाकर तुमने जो दुष्टता की है उसका अत्यंत भयंकर दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा।